भैया लोगन, जिभ्या सो ओमकार जप, हत्थन सो कर काम, राम मिले घर आई कर, कह रविदास विचार। भाई लोगन, बड़ भाई लोगन, छोट भाई लोगन, सबका नमस्कार। बहन जी लोगन, आप सबों को नमस्कार। आज हम सब लोगन के सौभाग्य बा कि हम सब पुरबिया लोगन के आदरणीय संत रविदास जी के याद करे के मौका है मिलल बा। रविदास जी अपने बनारस जिला के रहन, बहुत पहुँचे हुए संत हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार की धरती महापुरुषों से भरी पड़ी है, चाहे वह प्रभु राम हो या प्रभु कृष्ण, कबीर हो, रविदास हो या महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, सभी लोग पुरबिया क्षेत्र से ही रहने वाले हैं। यह भोजपुरी की धरती वीरों से कभी भी खाली नहीं रही है। यह हमारा सबका सौभाग्य है। यही घड़ी में अपने संत रविदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बा। सबसे बड़ी बात यह है कि रविदास जी का जन्म का कहानी बहुत ही विचित्र बा। महापुरुषों का जन्म भी अद्वितीय होता है भाई लोगों। ऐसा न मानत जात है कि इनके पिता साहू जी व महतारी इनकर कर्मा देवी बहुत मनौती माने रहें, तब जाके रविदास जी का जन्म भये। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जौने दिन इनकर जन्म है वह दिन एको दाई ना मिली, वह दिन एको दाई ना मिली। एक ठो राहू जी इनके बाबू बहुत जने के खोजन, तब जाके गांव में एक ठो अंधी दाई मिली और भगवान के लीला अपरंपार। अब राहू जी परेशान हो के उही के घरे बुलाए हैं और वह जन्म राहू जी के जन्म वह करवाए। सबसे बड़ी बात यह है 14वीं शताब्दी के माघ महीना का पूर्णमासी के दिन रविवार का ब्रह्म मुहूर्त में इनकर जन्म भइल। लड़कवा जैसे जैसे इनकर जन्म भय आँख खोले और अंधी माई, अंधी जोन दाई रही, लड़का जैसे देखे उनकर आँख का रोशनी तुरंत वापस आ गए। यह चमत्कार देख के वो बहुत आशीष दे। सबसे पहले वो एकरे बाद भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देहन। एकरे बाद उनकर बाल लीला शुरू होता है। ये घटना से चारों ओर, यह घटना से चारों ओर सब लोग इतना इनकी यश फैल गया कि राहू जी के घरे, राहू जी यानी इनके पिताजी रविदास जी के बाबू का नाम रहा, खूब आयन, बढ़ चढ़ के लोग आयन नहु, खूब मिठाई बांटेन। यहीं में एक ठे ज्योतिषियों आ गए और वो जो ज्योतिषी रहा रविदास जी का जन्म पत्रियों विचार न्याय वही समय और बताए सी लड़कियां बहुत नाव कमाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि एकर ई भगवान के भक्ति बराबर करी और धीरे धीरे बाल लीला करत करत ए बड़ा बहन 5 बरस के बहन तो इनके माई सत्संग में ले जात रहीन। बचपने से इनकर माई इन्हें सत्संग में ले जाए, इनकर भक्ति की तरफ रुझान हो गए। अब जब ये 8 बरस के हो गए तो धीरे धीरे पिताजी इन्हें जूता बनावे के काम सौंप देहन। धीरे धीरे उन्हें सिखावे लागेन। अब वह उनके
दुकान के तरफ से जेही संत महात्मा जाए ओकरे पीछे पीछे उसे बोलें ओम नमो नारायण कहें और बुला लें, उनकर खूब खातिरदारी करें और साथ ही साथ जूता चप्पल उन्हें दे दें फ्री में। यह बाती से उनके बाबू उन्हें बहुत ही डांटें, कई दाएँ गुस्सो कहन कि ऐसे तो तू कुल लुटवाए देब, आदत में आ जाइए संत महात्मा और हमार सबका रोजी रोजगार बंद हो जाई, थोड़ के कमाई जौन बा उहो बंद हो जाई। एकरे बाद भैया सबसे बड़ी बात है कि रविदास जी गंगा मैया का बहुत बड़ा भक्त रहन, गंगा जी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा। और एक बार की बात है कि रैदास जी जूता बनवत रहन, वहर से एक पंडित जी गुजरें, पंडित जी के देख के रविदास जी कहें ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जैसे ही कहें और पंडित जी से कहें कि पंडित जी कहाँ जाते हैं, वो कहें पंडित जी कि भैया महाराज काशी जी का कुछ पूजा अर्चना कहे है, वह गंगा जी का समर्पित करे जाते है। रैदास जी बोले कि भैया पंडित जी जब आप जाते हैं तो हम तो काम धंधा चक्कर में ना जा पाई, ऐसा करा कि हमहू कुछ दे देत है गंगा मैया के अर्पित कर दी है। पंडित जी कहें हम तो जाते हैं, चला तुम्हें हम अर्पित कर देवे। एकरे बाद भैया वो 5 ठे कौड़ी दे दहन, 5 कौड़ी उन्हें दे दहन। एकरे बाद पंडित जी गंगा माई के स्नान कहन, राजा जौन उनकर यजमान राजा महाराजा जी दहे रहन काशी के ओका चढ़ाए दहन। ओकरे बाद ये जैसे 5 कौड़ी चढ़ावे चलन रविदास जी के द्वारा दिया हुआ सामान, गंगा माई हाथ बढ़ाए के रोप लिहिन और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। और जब दिव्य प्रकाश फैल गया तो पंडित जी के हाथे में एक आवाज़ सुनाई दी और एक कंगन माई दीन, कहीं कि ई कंगन ले जाए के तू रैदास जी के हमरे दे दी है। पंडित जी का आश्चर्य का ठिकाना ना, ये सूद आदमी के सीधे भगवान सीधे गंगा मैया कंगन देते हैं। वो चलन निकलन आशीष पाए के, तो जैसे निकलन रास्ते में उनके मन में एक ठे चोर समाई के। वैसे हूँ पुरोहित लोगन के लालच जग जाहिर है, सोचन कि एका अगर हम महाराज जी के सौंप देई और कहीं गंगा मैया तुम्हें दे हैं तो वो बहुत खुश हुई हैं। और रैदास जी के लगे ई कंगन का कौन उपयोग बात है, उनके कौने काम का बात है। हम कुछ प्रसाद वरसाद पाई जाब, कुछ दान दक्षिणा पाई जाबे, राजा जी हमें कहिए कि चला खुश हो जाई हैं। ई बात सुन के महाराज के दरबार में गए पंडित जी पुरोहित जी, कहें कि महाराज के जय हो, महाराज हम आपके जौन पूजा अर्चना करे के बाद गंगा जी के ले गए रहे सेरवावे खातिर, वह गंगा जी खुश हो के तुम्हें एक कंगन दहे हैं। अब रानी कहीं ने ठे और मिल जाता है, एक कंगन और मिल जात तो ऐसे बढ़िया कोनो बातें ना रही। अब पंडित जी से राजा कहें कि पुरोहित जी एक कंगन और लावा। अब कैसे ले आवे वो कंगन? सबसे बड़ी बात यह है कि कंगन आनाकानी पुरोहित जी करे लागे। राजा जी गुस्साए गए, महाराज तो महाराज शब्द ही उनके जो है वो कानून होते हैं, तो कहें कि नहीं तुम्हें दूसर कंगन ले आओ के। अब पंडित जी घर एक तरफ लौटन, बड़ी चिंता भय। अंत में हार थक के रैदास जी के पास गए
और जब रैदास जी के पास वो जाए गए तो रैदास जी कहन भैया एक गलती हो गई। रैदास जी कहन का जौन तू हमें देहे रहा माई हमें गंगा माई एक ठे कंगन देहे रही, हमारे मन में लालच समाई गए, हम गए वो कंगन लेके राजा जी के लगे कुछ दान दक्षिणा पाई जाबे। तो महाराज जी कहन एक ठे और कंगन ले आवा और ये बात हम तुमसे छिपाए है, हमार तो परिवार अब संकट में आई जाई, हमारे तो जाने बनी आई। तो कहन रैदास जी कहन चिंता काहे करत है, हम तुम्हें एक कंगन और दे देबे। और पड़ी सामने कठौती में हाथ डालन और एक कंगन निकाल के उन्हें दे दें। अब कठौती में गंगा जी के दर्शन पाए के पंडित जी के तो माथे चकराए गए। जब उनका माथा चकराए गए तो वो कहें कि इनमें साक्षात गंगा जी दिखाए। कहें पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये शब्द हमरे से बचपन से सुनत रहे ये कहावत। लेकिन जब राजीव रंजन जी कल हमें बताएं, जब हम एकर अध्ययन के है तब हमें पता लगा कि ये शब्द हमरे बनारस वाले आपने संत रविदास जी का है कि मन चंगा कठौती में गंगा। अब लाई के वो गए। यह प्रकार से जब राजा जी के पास गए तो राजा जी के पास से बहुत खुश बहन रानी, उन्हें बहुत दान दक्षिणा मिला। लेकिन पंडित जी के मान में पुरोहित जी के बात ही पची ना। जब ये बात पची ना तो वो पूरी बात राजा जी के बताए दहन महाराज जी के। अब राजा रानी दोनों जने रविदास जी के पास आए। राजा जी तो पहले भेष बदल के आए, उन्हें भरोसा ना है। तो जब विप्रवर के साथ आए तो रैदास जी उन्हें पहचान लें। कहन महाराज जी कैसे आवे भय, कहन वो तोहार जौन कंगन दहे रहा बड़ा निक रहा, हमें और चाहिए। रैदास जी मुस्कुराएं, कहन यह कठौती बा, इनमें हाथ डाला तुम्हें जितना चाहिए उतना मिल जाए। महाराज जी जैसे हाथ डालन कंगन के पूरी लड़ी दिखाई पड़ी। अब बड़ी समस्या, आश्चर्य के ठिकाना ना, उनमें गंगा जी के दिखाई पड़े। हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि संत जी हमें आपन शिष्य बनाए, तोहार महिमा अपरंपार बा, हमें ती मालूम ना रहा कि हमारे राज्य में आप जैसे लोगन हैं। धीरे धीरे समय बीत गया। अच्छा एक चीज ये बताई, इनका उम्र बहुत लंबी रही रैदास जी का, ये नाते वो कई राजा महाराजा देखे रहे। अब एक घटना आपको बड़े मजेदार बतावत है हम, जौन आप सबका बहुत अच्छा लागी। अब रैदास जी का यश जौन है चारों तरफ फैल गए। अब काशी के पंडित तो बड़ा विकट पंडित रहन, इन्हें सब बड़ा पर उन्हें लागत रहा कि भगवान केवल हमारे हैं और पूजा का अधिकार केवल हमारे बा। यह नाते वो महाराज जी से शिकायत के हैं। वही समय महाराज जी रहे राजा राजवीर सिंह बघेला। बघेला जी महाराज से शिकायत कहन कि हे प्रभु, ई जौन एक ठे सूद जात के बा, ई भगवान के पूजा पाठ करत है और सबका भरमावत बाटे, गलत गलत बात बतावत बा। आपका राज में अगर ऐसे ही अधर्मी लोग पूजा पाठ करिए तो कोनो विपदा आ जाए तो हमसे फिर जिन कहिए कि तोहरे से बताया ना। राजाओं के मन में कुछ शंका आ गया। राजा कहें कि जा बुलाए लावा, कहीं सही में विपदा ना आ जाए। यह डर से वो गैन और बुलाए लाए। अब रविदास जी जैसे पहुँचे दरबार में, पंडित लोग उनके ऊपर मार ओरहन पे ओरहन देते रहें कि जे का पूजा का अधिकार ना बाटे, ओका
तोहरे से सौंप दी है पूरी जिम्मेदारी। वो अब भगवान का प्रचार करी, गलत सलत बात बताई। अब ये बात राजा जी, अब रैदास जी कहें कि हे महाराज, आपसे का आपका हम प्रजा है, भक्तन भक्ति का अधिकार तो सबका बा, के बाभन के ठाकुर और के बैस के सूद, सब के तो वह परमात्मा तो जन्म दहे हैं। राजाओं को कुछ बात पसंद आई गए, वो कहें अच्छा ठीक है, अब दोनों जने की परीक्षा हुई। तो कहें परीक्षा कैसे हुई? तो महाराज जी अपने घरे से पूजा पाठ में से ठाकुर जी के बुलाएं, ठाकुर जी के सिंहासन पे बैठाएं और कहें ठाकुर जी जकरे लगे चला जाई हैं, वही बात सच है। अब मामला एकदम आमने सामने का आइए। अब ब्राह्मण लोग आवाहन कहें, पूजा कहें, पाठ कहें और कहें कि हे ठाकुर जी, हम सबका आपन प्रताप दिखावा। लेकिन ठाकुर जी टस से मस ना भैं, ठाकुर जी टस से मस ना भैं। और सबसे बड़ी खासियत के बात ई है कि जब एकरे बाद रैदास जी के नंबर आए, रैदास जी भक्ति भाव से भजन गावे लागे और बहुत भजन गायन। और जब भजन गावत गावत अंत में कातर भाव से ठाकुर जी के निहारे और कहें जैसे द्रौपदी जी के लाज बचाए रहा, वैसे हमारो लाज बचावा। आज परीक्षा घड़ी है, राजा के दरबार में हम आए हैं और संकट बहुत भारी बा। अगर तू हमार बात न मनब, हमें दर्शन न देब, तो फिर हम मुंह दिखावे लायक न रह। बहुत कातर दृष्टि से देखें। एकरे बाद भैया ठाकुर जी गावे बजावे मगर रहन, उठ के इनके गोदी में आई गए। अब राजा जी और राज दरबार में सब जय जयकार करे लागे। और एकरे बाद सबसे बड़ी बात है, राजा जी अति प्रसन्न भय, कहन वाकई भक्ति के अधिकार कोनो जाति ना कह सकत है। सब हर जात के लोग भक्ति कह सकते। लोग कहें हे पंडित लोग, जौन तोहरे से ये सब किया है, बताया है कि अधर्म का प्रचार करत है, इनकर महिमा तो सब जने जानत है। एकरे बाद पंडित जी से राजा जी कहें कि अब तोहरे से पालकी में बैठाए के इन्हें पूरे काशी में घुमेबे। एकरे बाद रैदास जी पालकी में बैठ के उन्हें पंडित लोगन बैठाएं और जैसे पूरे काशी राज्य में घुमाएं। और जब काशी राज्य में पूरा घुमाएं तो ओकरे पीछे पीछे पद यात्रा में राजा जी भी, राजा बघेला जी भी शामिल रहे। एकरे बाद तो रैदास जी के ख्याति चारों तरफ, हर तरफ फैल गए। अब वो सत्संग करे लागे। हाँ, एकरे बाद एक बात आप सबका और बताई कि कबीर दास जी इनकर समकालीन रहे और कबीर दासो जी रैदास जी के बारे में बहुत ज़्यादा सुने रहे। और एक दिन उनसे मिले चला आए। मिले में सत्संग शुरू हो गए। सत्संग में ये बात निकल के आए, कबीर जी पूछें कि अच्छा ये बतावा, आप हमें ये बतावें कि मानव रात दिन मिलाए के कितनी बार सांस लेत है। रविदास जी से पूछें कि कितनी बार सांस ली जात है। रविदास जी कहें हे संत शिरोमणि, मानव कुल 21,672 बार सांस लेत है। 21,672।
और आज के वैज्ञानिक दृष्टि से ये बात एकदम सही है कि 21,672 बार मनई सांस लेत है। एकरे बाद कबीर जी दूसर प्रश्न पूछें कि अच्छा ये बतावा कि मानव देह में कितने रोम हैं, कितने रोम हैं? रविदास जी बताएं, रविदास जी बताएं कि कुल मिलाए के 3.5 करोड़ रोम है, 3.5 करोड़ रोम है शरीर में। यहो बात लगभग सच हो गया कि 3.5 करोड़ रोम है। एकरे बाद रविदास जी से कबीर जी पूछें कि अच्छा ये जो जीव है ये कहाँ से आवत है और कहाँ पे जात है? एकर उत्तर रविदास जी कहें कि यह जीव आगम से आवत है, निगम से होई के फिर आगम में चला जाता है। कबीर जी इहू बात से संतुष्ट भैन और फिर मानन ना और पूछें, कहन हे संत शिरोमणि ये बतावा कि ये जो विषय भोग वासना है ये कैसे शांत हुई? रविदास जी बोलें कि यह जीव परमात्मा के नाम भजन में लीन हुई। जब ये परमात्मा के भजन में लीन हो जाई तो विषय वासना अपने आप समाप्त हो जाई। फिर ना मानन कबीर जी पूछन अच्छा ये बतावा कि शरीर में आत्मा का मुख्य स्थान और रूप का है? अब रविदास जी बोलें बताएं कि शरीर में भ्रकुटी के बीच में, भ्रकुटी ये जो आज्ञा चक्र है एकरे बीच में आत्मा का निवास है और आत्मा अपने ज्योति रूप में है और सद्गुरु की कृपा जब होगी तब आप दर्शन पा सकते हैं और जीवन आपका आनंदमय होई। अब कबीर जी कुल प्रश्न का उत्तर मिल गए। अब वह बहुत प्रसन्न भैन और जब चले लागेन, जब वो चले लागेन तो कठौती में से जल निकाल के कबीर जी के तुम्बी में भर के दे दें। कबीर जी ओका लई के चलें, लेकिन मन में मनई रहें, इंसान हैं तो मन में एक ठे विचार आए कि उनके मन में ये विचार आए कि ये तुम्बी चमड़े में से निकाल के प्रसाद और चरणामृत के रूप में हमें दे दें, वो गिराए दें। एक बाद घरे पहुँच गए और कबीर जी के एक ठे लड़किया कमाल रहा, दूसरी कमाली। कमाली के कुछ जने कुमाली कहत रहें। कमाली और कुमाली हम आगे जौन बतियाब उनमें दोनों नाव प्रयोग करब, आप सब एक समझिए। रह गए तुम भी घरे में रख दें और जब तुम भी घरे में रख उठा तो कुमाली जानत रहें कि रैदास जी की यहाँ से मिल के आए हैं ना, ऐसे तो भेजी हैं न रैदास जी, कुछ प्रसाद और साथ दे हुई हैं। वो तुम भी उठाए, उनमें जो बचा हुआ जल रहा प्रसाद के रूप में ओका ग्रहण कैले हैं। वो ग्रहण कैले हैं और जैसे वो ग्रहण के है आप सबका हम बताई कि ओका तीनों लोकन का ज्ञान दिव्य प्राप्त हो गया। और जैसे वो घरे से बहरे आए ओका एक जगह दिखाई पड़ा, हमें तो मुल्तान लिखा हुआ मिला वह कि मुल्तान में आग लगी रही। हो सका थे पास के कोनो गांव रहा हो जेकर नाम मुल्तान है। एक दाएँ हमहू पढ़े तो हम सोचे पाकिस्तान तक कहाँ काशी से पता चल जाई, बगल के गांव रहा होई तो वह आग लाग बे परेशान हो गए कुमाली, क्योंकि ओका तो दिव्य ज्ञान प्राप्त भर है। वो दौड़ के कुआं के लगे गए, बाल्टी से पानी निकाले और पानी ले के वहीं से छिड़के लाग। अब
ये आश्चर्य की बात है कि पानी ये फेंकत रही वही दिशा में। सब जने पूछें कि कुमाली करत का हो तू, ये बार बार ये केस पानी फेंकत हो। वो कहे कि वह आग लाग बाटे वह बुझावत है। सब कहे कि पगला गए। लेकिन कुछ देर कुछ जने के विश्वास भय कि कबीर के लड़की है, जरूर कुछ बात हुई। पता कहन तो सही में वह गांव में आग लाग रही। और वह गांव के लोगन ये कहन कि भैया ये जौन आग लाग रही, पता न कहाँ से पानी गिरत रहा और वो आग बुझ गया। अब सोचा ये घटना कितनी बड़ी है। और वह दिव्य एकरे बाद ही बात कबीरदास जी के पता लाग। और जब कबीरदास जी के पता लाग तो बहुत पछताएं कि हम अन्ना से तुम भी मकर जल अन्ना से बिखेर दे, गलत बात है। अच्छा एक बात बताई, अब चला दूसर घटना बताई तो है सबका कि मीराबाई रैदास जी के आपन गुरु मानत रहे, आपन गुरु मानत रहे और उनकर भक्ति करत रहे। लेकिन ये बात राणा जी के पसंद है, राजे। अच्छा वह समय में जात के बंधन इतना कठिन और जटिल रहा कि नीच जात के मनई के लगे उच्च जात का आदमी बैठ नहीं सकत रहा। अब एकरे बाद राणा के बहुत पसंद है। वो कहन कि ऐसा है कि वो सूदे के लगे तू जा जी। बड़ा सूदे के लगे जाए से कुल खानदान और राजा रजवाड़न के इज्जत के बट्टा लागत है। वो कहीं हम मर जाब लेकिन जाब न छोड़ब। एकरे बाद आप सबके बताइए, राजा जी कहें तो ठीक बा तू शरीर छोड़ द। और उन्हें विष का प्याला भिजवाएं। हमरे सही जानत रहे विष का प्याला भिजवाए रहें, लेकिन एकरे पीछे कहानी ना जानत रहे। ये हमें अब समझ में आए। तो जब उनके लगे विष का प्याला भिजवाएं तो वो विष का प्याला लेके जब ओका देखें तो उनमें कन्हैया दिखाई पड़े और विष के जगह दूध दिखाई पड़े। वो पी लेहन, मीरा जी पी लेहन और प्रसन्न रहें। और ये बात जब राणा जी के पता भय कि विष से ना मरें तो उन्हें बड़ा कष्ट भय। एकरे बाद वो जाए के कहें कि एक ठे सिंगार दान दहन, उनमें जेवर ओवर मीरा जी के रखें। कहन बात ना मानत हैं तो इन्हें ले जा, लेकिन वह सिंगार दान में एक जहरीला सांपो रखवाए दें। और दासिस कहन जाए कि उनसे कहा कि अपन गहना गुड़िया ले लें और यहीं से निकल जाएं पहिनो इनके। हमें उनकर ज़रूरत यह ना वो उनकर भक्ति छोड़त। एकरे बाद जब वो सिंगार दान दासी दहेस उनसे कहेस तो ओका जब मीरा जी खोलत हिन तो मैं कन्हैया नाग के ऊपर बैठे दिख रहे थे। एकरे बाद आप सबको ये बात हम बताई कि वो दर्शन दहन और चला गए। तो कहे फिर वो अपने गुरु के याद किहिन, वो अपने गुरु के याद किहिन कि रैदास जी हम राणा जी से बड़ी दुखी है। वो काहे ये बात समझते ना, उन्हें ये बात समझे चाहिए। और कि भक्ति और भगवान में सब मानो बराबर है, लेकिन उनके समझ में ये बात ना। रैदास जी कहें कि जो भगवान का ध्यान करत है वो का चिंता करे के जरूरत ना बा। एक मज़ेदार बात बताई, बार बार इन्हें सब नीच कहे, निर्धन कहे। तो मीरा जी के मन में आए कि सब बार बार निर्धन कहत है, हम जाए के रैदास जी के कुछ धन दे दे, जेवर हीरा जवाहरात दे दे। खजाना से निकालें ले के गईन उनके लगे, रैदास जी के लगे। रैदास जी के देवे लागिन। कहीं रैदास जी कहें मीरा हमें एकर का जरूरत है। कहीं ना ही सब जने कहते हैं बड़ा गरीब हैं, ही है वो है, जूता बनवत रहते हैं। रैदास जी कहें हम जौन कुछ पाए है जीवन में, जौन भक्ति भाव पाए है, ये निर्धनता के कारण पाए है। अगर हमरो लगे धन होते तो सच बताई
कि अगर हमरो लगे धन उन होते तो फिर हमहू वही माया से ग्रसित हो जाए, और ई माया केहू के छोड़त ना। कहानी तो बहुत है, एक कहानी बताए के और अपन संक्षेप करब, काहे 20-25 मिनट हो गए, टाइम ज़्यादा होत होई, आप सब बतावें तो और बताई, नहीं तो अब थोड़ के हम समाप्त करे चाहिए थे। एक घटना आपको बताई, सदना कसाई की। सदना कसाई एक जने रहें, वो जब ही सुनें कि जीव हत्या और मांस खाए से रैदास जी मना करत हैं, तो दिल्ली के दरबार में वह समय राजा रहें सिकंदर शाह, उनके लगे गए और कहन कि भक्त ये जो एक जने रैदास जी हैं, ये बार बार सबका मना करत हैं कि खाए के नाब मांस जिन खा, कुर्बानी देवे के मना करत वह, ऐसे इस्लाम धर्म के बेइज्जती होत बाटे। इस्लाम धर्म में कुर्बानी के महत्व आप जानते हैं। सिकंदर शाह की बात समझ में आ गया और सिकंदर शाह कहन कि जा पकड़ लावा। रैदास जी के फिर बुलाए के ले आवा गए, दिल्ली दरबार में बैठाए गए, उन्हें कारागार में डाल दिया गए। दूसरे दिन उनके जीवन का फैसला हो रहा। अब आप सबको हम ही बताई, रैदास जी कारागार में रहन, भगवान कृष्ण भगवान उन्हें दर्शन दहन। और एक बात तो हम कहबे करब आप सबसे कि जेल में सैनिकन के सोवावे में, जेल में सैनिकन के सोवावे में कृष्ण भगवान का महारत हासिल रही। अपने जन्म के समय में सबका सोवाय दहन। एकरे बाद यूँ जब जेल में बंद रहें तो इन्हों के सब सिपाही उपाही सोवाए दहन और उन्हें ले जाए के काशी पहुँचाए दहन। सुबह जब दरबार लाग और सब जने कहन बुलावा रैदास जी के, उनकर फैसला होए। रैदास जी आए, रैदास जी के लिवावे गैन सब सैनिक, तो देखें ताला कुल बंद ब, रैदास जी गायब हैं। डरत डरत कुल आयन महाराज जी सिकंदर शाह के बात बताएं कि वो तो हवैन के हैं, ताला कुल बंद ब, कैसे ही सब होई के पता ना। अब सिकंदर शाह गैन देखें, एकरे बाद वो सैनिकन के साथ खुदे काशी गए। और जब काशी गए तो देखें कि रैदास जी अपने भक्तन के साथ बैठे हुए भगवत चर्चा करत हैं और उनमें जीव हत्या के बात के मनाही करत हैं कि तोहरे से जिन खावा करा ना खावा, कौनो जीव के कष्ट दे से कौनो फायदा ना बा। ई घटना देख के सिकंदर शाह बहुत आश्चर्यचकित भैन, और यह आश्चर्यचकित घटना के देख के सिकंदर शाह खुदे जाए के चरण छू लेहन कि हे प्रभु, मतलब कि हे संत महाराज, आप बहुत पहचे आदमी हैं, साधारण नहीं हैं। कुल मिलाए के हम रैदास जी के जीवन भर सबकर भलाई के हैं। कुछ उनकर हम सूत्र वाक्य निकाले हैं जौन उनकर आधार रहा जीवन का। नंबर 1, मेहनत करत रहा, मेहनत को ही श्रेष्ठ काम कहा जाएगा। जीव हत्या का हरदम मना के हैं। शाकाहारी बने के उपदेश वो जीवन भर देहन। दूसर, जात पात का बहुत बोलबाला वह समय रहा, वह वक़्त बहुत जात पात फैला रहा समाज में। तो रैदास जी जात पात के कारण कई बार परीक्षा दे रहे। सबसे बड़ी बात, पूजा पाठ पर ब्राह्मण लोग अपन अधिकार मानत रहे और ये कहत रहे नीच मनई, नीच जात के मनई कतई पूजा पाठ न करी। लेकिन रैदास जी अपने मीठी बोली बानी से सबकर मन मोह लेत रहें। कई राजा महाराजा, कबीर दास कुमाली, मीराबाई, राजा राणा सांगा, उनकर पत्नी, सब जने रानी जौन रहें उनकर सब जने भक्त रहें, रैदास जी का अपन सदगुरु मानत रहें। एक बात और समझ में आए, वह जमाना में भी नशा जौन रहा बहुत खराब रहा। कई परिवार के खाए गए
जैसे आजकल नशा वाली घटना आप सब बम्बई उम्बई में देखत हैं, वो समय नशा रहा जब पे रैदास जी कहें, एक ठे दोहा कहें जौन हम आप सबका सुनावत है, भांग तमाखू अमल छोतरा, सब जन पिए लुभाए, और राम रसायन संत पिए जिनके और सुभाए। उन्होंने भांग और तमाकू नमसा बात कहे, और सबसे बड़ी बात है शराबों को बना कह रहे हैं। शराब खातिर कहते हैं कि शराब का क्या पीवत जो चढ़त और उतरत, शराब क्या पीवत जो चढ़त और उतरत, नाम महारस पीजिए जो चढ़त नहीं उतरत। महारस यानी ईश्वर का रस, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करिए जो कभी नहीं उतरता है। रविदास जी के समय में जात पात का बहुत ही बोला बाल रहा है, का हम आप सबको बताए। सूद मनई का जीवन जीना दिवभर रहा, पंडित बहुत विरोध करत रहे रैदास जी के, लेकिन हर बार मुँह की खाएं। और जाति पे रैदास जी कहते हैं नीच न कोई जाति, रैदास जी कहते हैं नीच न कोई जात, नीच न कोई गाम, नीच ताहि को जानिए, नीच करे जो काम। कहते हैं जो नीच जाति और जन्म से नहीं होता है, जो नीच काम करता है उससे नीच होता है। और एक जगह रैदास जी कहते हैं कि अच्छा ऊंचा कुल ना जन्मया खा जाता अभिमान। वो कहते हैं ना अच्छा भय हमार जन्म ऊंचे कुल में ना भय, तो कहते हैं उच्च कुल ना जन्मया खा जाता अभिमान, नीचे कुल में जन्म ना नौ करूं सलाम। वो कहते हैं कि 9 बार मैं सलाम करूंगा। अगर मैं ऊंचे कुल में जन्मा होता तो हमहू का अभिमान हो जात, लेकिन अभिमान ना भय काहे हम नीच कुल में रहे। रैदास जी परिश्रमों को बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि आप खावे और खिलावे और करे मजूरी, आप खावे और खिलावे और करे मजूरी, कहे रविदास सुनो रे संतों, उनकी भक्ति पूरी। जो मेहनत से खाते हैं उनके जैसा भगत कोई नहीं है। और इस प्रकार रैदास जी मानव धर्म को ही श्रेष्ठ धर्म मानते हैं, मानवता की भक्ति ही उनका आधार रहा। और भाई लोगन इस प्रकार अपने पूरब के बनारस के रैदास जी रहन, पूरबिया लोगन के गौरवान्वित होवे के समय बाटे। कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया हमारे ख्याल से, लेकिन जो भाई लोग कार्यक्रम में समरीक भैन, हमार छोट भाई विवेक सिंह जौन CRPF में डिप्टी कमांडेंट हैं, भाई आलोक सिंह, अनुरुद्ध चौधरी जी, आप सब लोगन का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि इतना समय दें हमें। और सबसे बड़ी बात है राजीव रंजन भाई का, जिनसे हमारा बहन शीघ्र में परिचय है, उनकर ही जौन मुहिम है भोजपुरिया लोगन का इकट्ठा करे के बहुत कारगर है। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान खातिर राजीव रंजन भाई याद किया जाइए। भोजपुरी के भाषा का बोली का हमरे से बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दे, हिस्सा में सहयोग दे, अपने घरे दुआरे बोली बानी में बतियाई। सभी लोगन का प्रणाम नमस्कार, सबका शुक्रिया धन्यवाद, सभी का हाथ जोड़ कर प्रणाम करित है। धन्यवाद भाई लोगन।